वही दिल्ली में आज मैं आपको ले आई हूँ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसका आगाज 12वीं-13वीं शताब्दी में करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस इमारत का आगाज करवाया था और उनके बाद से उनके उत्तराधिकारियों ने इस इमारत को आगे बढ़ाया था। क्या आप जानते हैं दिल्ली के मेहरौली इलाके में सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं है बल्कि छोटी छोटी कई सारी इमारतें हैं और उन्हीं में से एक है ये मांझी मस्जिद जहां पर मैं मौजूद हूँ। ये मुगल दौर की बनवाई हुई है और निशानियां आज भी मौजूद है। कुतुब मीनार आपने देख लिया, मेहरौली हम पहुंच चुके हैं। दिल्ली का मशहूर इलाका है। भैया मेहरौली में रहते हो? जी हाँ। दिल्ली के वोटर हो यानी? जी हाँ। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली एमसीडी किसके नाम होने वाली है? माहौल क्या कह रहा है? माहौल तो ये कह रहा है कि इस टाइम बीजेपी और केजरीवाल में टक्कर है। टक्कर चल रही है, वो तो पूरा मीडिया भी दिखा रहा है, न्यूज चैनल भी देख रहे होगे, अखबार भी पढ़ रहे होगे, सब कहीं दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है दिल्ली में। लेकिन मेहरौली में किसका जलवा कायम दिख रहा है? वी आर सपोर्टिंग आम आदमी पार्टी। अभी अभी ये बताओ कि मेहरौली में साफ सफाई हो रही है या फिर नहीं हो रही? साफ सफाई बिल्कुल हो रही है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, क्योंकि एक कुतुब मीनार आप जानते हैं टूरिस्ट प्लेस है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो साफ सफाई होनी चाहिए और जो ग्रीनरी होनी चाहिए वो प्रॉपरली है। और लेकिन एमसीडी में तो अभी बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हो कि केजरीवाल आने वाले हैं। अगर केजरीवाल आएंगे तो हो सकता है इसमें और ज़्यादा बेहतर आ जाए, सुधार आ जाए। जरूरी थोड़ी ना एक ही सरकार को हम बार बार काम दे तो वो उसी हिसाब से काम करती रहेगी ना। यानी कि आप सोच रहे हो कि इस बार परिवर्तन चेंजमेंट लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। माहौल क्या कह रहा है? ये तो आपने अपनी बात बता दी, माहौल क्या कह रहा है? माहौल में भी 70% जो इस टाइम पे माहौल चल रहा है, आपने लास्ट टाइम के इलेक्शन भी देखे होंगे, माहौल कह रहा था बीजेपी, बट जीता कौन था? आम आदमी। तो विधानसभा की बात हो गई, वो आम आदमी पार्टी। सेम वही माहौल इस टाइम पे भी है। इस बार एमसीडी में एमसीडी में भी वही माहौल है। अच्छा, मेहरौली में ये बताओ भैया कि सीवर वीवर की समस्या तो नहीं है? नहीं, सीवर वीवर की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पानी वगैरह बाहर आए नालियों से, ऐसा कुछ नहीं है। भैया आप यहीं के वोटर? हाँ जी, बिल्कुल यहीं के। कहाँ रहते हैं? मेहरौली में। मेहरौली में रहते हैं, आपका घर है, दुकान सब यहीं पर है? हाँ जी, सब यहीं पर। अच्छा, क्या क्या समस्या है इस इलाके में ये बताइए। मुझे तो कोई ऐसी खास समस्या नजर नहीं आती। पार्किंग वगैरह की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, पार्किंग भी है यहाँ पे आगे। क्या लगता है दिल्ली इस बार किन मुद्दों को लेकर के एमसीडी में वोट करने वाले? एमसीडी के तो यही साफ सफाई का ही होता है, तो वोटिंग तो उसी हिसाब से ही होगी। तो कौन कौन बैठने वाला है गद्दी पर? क्या लगता है बीजेपी या आम आदमी पार्टी? लड़ाई तो इन्हीं में दिख रही है। बीजेपी ही रहेगी यहाँ पे। बीजेपी ही रहेगी, यानी कि वापसी आने वाली बीजेपी? वापस बिल्कुल। ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। आप भी बीजेपी को ही लाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो मुद्दे हैं एमसीडी के, उन सभी मुद्दों पर काम होता है या नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। साफ सफाई होती है मेहरौली में, पानी वानी? बिल्कुल, सब साफ सफाई, पानी का भी सब अच्छा है काम है यहाँ पे। मतलब कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। तो ये मेहरौली का वोटर है। भैया आप कहाँ के वोटर है ये बताइए? हम भी मेहरौली के हैं। मतलब आपका भी घर यहीं है, दुकान यहीं पर है? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी? अच्छा, सपोर्ट लग रहा है अच्छा, ये माहौल ऐसा कह रहा है। जी। और जो साफ सफाई होती है, जो एमसीडी के अंडर काम आता है, सीवर की हो गई बात, सड़कों की हो गई बात, तारों वगैरह की, वो सब सही है? सही है जी। मेहरौली में सब जी, मेहरौली की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सब समस्या दूर करती है बीजेपी। तो इस बार आप लोग एमसीडी में बीजेपी को जिताने वाले जी हैं? जी बीजेपी। भैया आप आगे आइए जरा। कहाँ के वोटर हैं? दिल्ली के ही हैं आप? कहाँ के रहने वाले? यूपी के। तो इस बार माहौल क्या कह रहा है यहाँ का? माहौल तो मैम अभी ठीक ठाक है। क्या बीजेपी लग रहा है, आम आदमी पार्टी? क्या लग रहा है एमसीडी में कौन आने वाला है? मैम बीजेपी के ज़्यादा लग रहा है। बीजेपी के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मेहरौली में। और आप कितने समय से हैं यहाँ पे? हमें तो अभी 5-6 महीने हुए यहाँ काम करते हुए, जॉब यहाँ करते हैं। साफ सफाई वगैरह नजर आती है? हाँ, साफ सफाई तो होती रहती है, सुबह शाम होती है। और पानी वगैरह की तो कोई समस्या नहीं है? सीवर की समस्या? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा है अभी यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। माहौल बीजेपी का है। तो ये है मेहरौली का वोटर जो कि कह रहा है कि यहाँ तो बीजेपी का माहौल बना हुआ है। समस्याएं पूछी हमने तो समस्याएं तो कोई है नहीं जी। अब देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली किसको बैठाती है गद्दी पर।
कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने एक टी स्टॉल है जिसका नाम है तपन टी स्टॉल। भैया हमारे साथ मौजूद है। भैया दिल्ली के वोटर हैं आप? हाँ जी, दिल्ली में कब से हैं? पैदा ही दिल्ली में हुआ है। दिल्ली बहुत सारे चुनाव देखे होंगे फिर तो हाँ आपने। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार हवा किसकी बनी हुई है एमसीडी चुनावों में, क्या लगता है? देखिए मैडम, मेरा तो कहना है इस बार कांग्रेस का कम से कम 15 से 20 सीटें आनी चाहिए, आएंगी। और क्योंकि केजरीवाल सरकार भी ऐसे ही है और बीजेपी देखिए सेंटर के अंदर ठीक है, और अगर आप वो देख के चलें तो इलाके का जो प्रत्याशी होता है ना, उसको देख के एमसीडी के वो करने चाहिए जो इलाके में काम कराए। ना उसके अंदर बीजेपी देखिए, ना कांग्रेस देखिए, ना आम आदमी पार्टी देखिए। बड़ी बात भैया कह रहे हैं कि हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी पार्टी है, जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो करने वाला हो उसको वोट दिया जाए भाई। जो जिस इलाके के अंदर इतने साल से काम कर रहा है, अब कोई तो एक्सटॉर्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। जो आम जनता के लिए काम किया जाए। एक काउंसलर का काम क्या है? स्ट्रीट लाइट देखना, सड़कों को देखना, नाली की व्यवस्था देखना, और क्या काम है? तो अभी मेहरोली में ये समस्या है क्या, अभी भी है कि स्ट्रीट लाइट की समस्या है क्या, या फिर सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर की समस्या? जो पहले प्रत्याशी थे उनका काम बहुत अच्छा था, और अब जो है दोनों तीनों लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है इस बार यहाँ मेहरोली से, ठीक है। लेकिन जो लड़ाई है वो तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में नजर आ रही है ब्रॉडर लेवल पे। देखिए मैडम, आपको मैं बताऊं, ये लोग जो भी है ना वो अपने आप बनाते हैं, जनता तो पूछता ही नहीं है, जनता को तो कोई पूछता ही नहीं है। ये तो अपने आप कह रहे हैं कि मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ। आगे तो सिर्फ वो होगा जो जीत के दिखाएगा और काम करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोग हैं। आप यहीं के रहने वाले भैया? हाँ जी, इधर के रहने वाले। मेहरोली के रहने वाले। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में कौन जीतने वाला? बीजेपी ले जाएगी सारी। बीजेपी सारी सीटें ले जाएगी? केजरीवाल ऐसा नहीं क्यों? ले जाएगा। अच्छा। पिछली बार भी यही हुआ। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं इस बार एमसीडी चुनाव के? देखो, काम जो करेगा उसको मिलेगा वोट। अभी काम हुआ है या नहीं हुआ है? अभी काम हुआ है या नहीं हुआ है? अभी हुआ है, काम क्यों नहीं हुआ? हुआ है, ऐसी बात भी कोई नहीं हुआ अभी है। मेहरोली में किसी प्रकार की पानी की, सीवर की, पार्किंग की कोई समस्या तो नहीं ऐसी है? तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये है कि बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी ले जाएगी, वापसी बीजेपी की आने वाली है। आप यहीं की रहने वाली हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के अच्छा, तो यहाँ घर है आपका? नहीं, फिर हम दुकान में सोते हैं। अच्छा, दुकान है, मतलब दुकान है। कितने समय से दुकान? 84 से। 84 से दुकान है और दुकान पर ही रहती है। ये बताइए कि माहौल क्या कह रहा है दिल्ली का, एमसीडी में कौन आ रहा है? कोई समस्या नहीं इसमें, कौन आएंगे कौन नहीं। जो सफाई करेंगे, जो अच्छे कर्म करेंगे उनकी आएंगे। अभी सफाई होती है या मेहरोली में? बहुत कम होती है। कम होती है। हाँ, बहुत कम सफाई। गंदगी की समस्या है या नहीं? यहाँ गंदगी बहुत है, ऐसे कचरा इतनी है पूछो मत। सीवर वगैरह की समस्या? सारे गंद पड़ा हुआ, अभी तो सारे नाले भरा हुआ थे सारे। ये बीजेपी अभी आने वाला काम उम्मीद है। बीजेपी नहीं आएंगे, आएंगे तो अपना आम आदमी आ सकते हैं। यानी कि बदलाव होने वाला है। हाँ, दिखा दीजिए यहाँ की तस्वीर भी दिखा दीजिए। देखिए, ये समस्या है जो गिनवाई जा रही है और यही दिल्ली की तस्वीर है। ये मेहरोली इलाके की तस्वीर है। भैया तुम लोग कहाँ के वोटर हो? यूपी के वोटर? उठो उठो, यहाँ आओ। ये बताओ कि इस बार माहौल क्या कह रहा है दिल्ली का? दिल्ली में रहने आए हो, जी जी काम करते हो, जी। माहौल क्या कह रहा है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल तो भाई हमारे हिसाब से तो जो है, साफ सफाई तो डेली होती है। डेली होती है। डेली होती है। यहाँ केवल संडे को नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग काम करते हैं संडे को भी आते हैं अपना, लेकिन 10 बजे 11 बजे लेकिन चले यहाँ तो मुझे कीचड़, ये गंदगी नजर आ रही है। वो तो देखो यहाँ के उनको चाहिए सफाई, बाकी जो एमसीडी के हैं वो तो सफाई कर ही रहे हैं। एमसीडी सफाई करती है। जी। तो ये मिला जुला रिएक्शन जो है अभी आप देख पा रहे हैं। भैया आप यहीं की दिल्ली के ही वोटर हैं? जी नहीं, फिर कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। यहाँ काम करते हैं? जी नहीं, मेरे ट्रेवल्स का काम है। माहौल क्या कह रहा है दिल्ली का? कौन कौन आने वाला है इस बार? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आने वाला है। बीजेपी आने वाली है। अच्छा, ये माहौल कह रहा है जो राजस्थान और यूपी का वोटर जानता है। भैया आप कहाँ के वोटर हैं? जंगपुरा के। दिल्ली के हैं या नहीं है? दिल्ली के जंगपुरा। दिल्ली के ही वोटर हैं, फिर तो आप सब कुछ जानते होंगे। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार दिल्ली एमसीडी किसके नाम होने वाली है? केजरीवाल। केजरीवाल के नाम। ये तो पीछे भैया कह रहे थे बीजेपी के नाम हो रही है। उनकी अपनी वो है, सोच है। अच्छा, ऐसा क्यों? केजरीवाल क्यों? अभी तो बीजेपी है, तो केजरीवाल को क्यों लाएंगे? उसने काम किया है, काफी काम किया। क्या काम किया? शिक्षा के बारे में काम किया है। लेडीजों को बस सर्विस फ्री दे रहा है,
और भी है, बिजली है, पानी है, ये सब सुविधाएं दे रहा है। तो ये इसमें आएंगे तो इसमें भी काम करेंगे। लेडीज़ों को भी बोलता है आप चाहो तो टिकट ले सकते हो। केजरीवाल ने बोला है आप चाहो तो बस में टिकट ले सकती है लेडीज, अगर आप ना चाहो तो मत लो। यार एक बात बताओ, फ्री आप कोई, अभी मैं आपके लिए कुछ चीज़ देता हूँ, आप मेरे पास में काम कर रहे हो, मैं आपके लिए फ्री में करूँगा, कहीं से तो पैसा निकालूंगा मैं कुछ गलत काम तरीके से निकालूंगा, वो आपको शो ही नहीं कर रहे हैं। कुछ तो हो सकता है ना। इतनी सालों से ऐसा कहाँ से आता है? कहीं से आपके लिए फ्री दूंगा मैं, कहीं से तो निकालूंगा, वो गलत तरीके से निकालूंगा। इतनी सालों से सरकारें दे रही हैं। मान लो कुछ और सरकार थी जो कुछ नहीं दे रही थी, तब भी तो घाटे में जा रही थी। वो इतना दे करके भी काम कर रहा है ना। और क्या चाहिए आपको? लोगों को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा चाहिए ना, वो मिल रहा है। यार ये नहीं है, अभी आपको विकास चाहिए तो वो पैसा ऐसा नहीं है, पैसा गलत तरीके से निकाला जाता है। सही मतलब ये कह रहे हो भैया कि इस बार फ्री वाली चीजों का पलड़ा भारी रहने वाला है? हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल को लाने वाले हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। एमसीडी में? हाँ जी। अच्छा एक और सवाल ले लीजिए। एमसीडी के मुद्दे तो अलग होते हैं, वो साफ सफाई होती है, पार्किंग होती है, बिजली की समस्या होती है, जो तार वार की है, पार्किंग की है, बार बार बता रही हूँ। तो इन मुद्दों पर वोट नहीं होगा क्या इस बार? फ्री वाली पॉलिटिक्स चलेगी? नहीं, उन्होंने जितना बोला था उतना किया। अब इसमें भी एक बार चांस देंगे, देखते हैं क्या होगा। तो ये दिल्ली का वोटर है जो कि आपस में भी तर्क दे रहा है और ये भी कह रहा है कि आखिर हम इस बार क्यों और किस कारण वोट देने वाले हैं। अगर पार्टियों को चुनते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या रहेगा। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आप दिल्ली के वोटर हैं? कहाँ के वोटर हैं? गुड़गांव के, मतलब हरियाणा के वोटर हैं? हाँ जी। अच्छा तो ये बताइए कि दिल्ली आना जाना होता है आपका? हाँ जी। क्या लग रहा है दिल्ली एमसीडी को लेकर के किसका माहौल बना हुआ है? बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी का माहौल बना हुआ है। भैया आप बताइए, आप यही दिल्ली के वोटर हैं? जी जी। दिल्ली में ही रहते हैं? कहाँ रहते हैं? साउथ एक्स रहते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि साउथ एक्स में साफ सफाई होती है या नहीं होती? इतना नहीं होती है। नहीं होती है। नहीं होती मेहरौली में साफ दिख रहा है? नहीं, ऐसा खास तो दिख रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है फिर, एमसीडी किसके नाम होगी? बीजेपी के नाम या आप? बीजेपी के नाम। अभी भी तो बीजेपी के पास ही है। ये आगे को सुधार होगा कुछ थोड़ा। अच्छा सुधार की उम्मीद बहुत ज्यादा है और सुधार की उम्मीद में ही आप फिर से बीजेपी को लाने वाले हैं। हाँ? भैया आप कहाँ के वोटर हैं? आ जाइए आगे, आ जाइए आ जाइए। आप दिल्ली के हैं? हरियाणा के हैं? तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल क्या कह रहा है एमसीडी को लेकर के? बीजेपी। बीजेपी ही कह रहा है, ऐसा क्यों? बीजेपी है तो देश है। बीजेपी है तो देश है। ये लोगों का विचार और लोगों की सोच यही कहती है। भैया तुम भी आओ जरा बाहर निकल के, आओ आओ। ये दिल्ली के हो या बाहर के हो? दिल्ली के हो तो छुप क्यों रहे हो? क्यों छुपेंगे मैडम? ये गोलगप्पे बेचते हो? हाँ। हाँ, यही ठेला लगाते हो मेहरौली में? मेहरौली में साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है? और ये क्यों नहीं हो रही? अच्छा, आप पार्किंग वगैरह की तो कोई समस्या नहीं है? नहीं, पार्किंग ये है, आगे है पार्किंग, आगे भी पार्किंग है। अच्छा, पानी साफ आता है यहाँ पे? बिल्कुल आता है। तार वार तो नहीं कहीं से निकले? नहीं निकली है। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार मेहरौली किसको जिताने वाली है एमसीडी चुनाव में? बीजेपी को। बीजेपी को? तो बीजेपी हो रही है पूरी मेहरौली। आगे आइए, लोगों से मिलवाती हूँ, क्या कहते हैं जानते हैं। कुतुब मीनार तो आपने देख लिया, इमारतें भी आपने देख ली, लेकिन अब मैं आपको उस जनता से मुखातिब करवाने जा रही हूँ जो जनता मेहरौली की अनाज मंडी की है। भैया ये अनाज मंडी है? यस मैम। अनाज यहीं से जाता है सब कहीं? हाँ जी। कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ से सारे गांव में जाता है, फतेहपुर, आपका जोनापुर, सुल्तानपुर, सारे यहीं से खरीदने आते हैं जी। अच्छा, क्या क्या होता है अनाज? यहाँ पे अपना बाजरा, मक्का, गेहूँ, सारी चावल, आइटम है, सारी घी, आइटम चावल, टोटल सारा हर चीज मिलता है जी। गेहूं, रिफाइंड। ये बताइए भैया कि यहाँ तो मैं हर पार्टी के झंडे देख रही हूँ, सभी पार्टियां प्रचार कर रही है, कहीं बीजेपी, कहीं आम आदमी पार्टी, अभी एक खाट भी निकल के गई है। तो ये बताइए कि जलवा किसका कायम रहने वाला है? जलवा मैडम यहाँ पे 3 पार्टियों का कायम रहना है, आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस। एमसीडी में तो एक ही आएगी। आएगी एक, मगर जलवा तीनों का है जी। अच्छा, जलवा तीनों का है। कैसे? हमारे तीनों पार्टी कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। बाकी 4 तारीख को चुनाव तीनों होगा और 7 तारीख को फैसला होगा जी, उसमें पता लगेगा कि कौन जीतेगा। ये अनाज मंडी की जो जनता है वो किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगी ये बताइए। आइए। बात करूं तो मैं सबसे महंगाई का ही है, सड़कों का है, महंगाई का है, रोजगार का है, सब चीज को देख। सड़कों की समस्या है यहाँ पे? हाँ, सबसे ज्यादा सड़कों की समस्या है। सड़कें टूटी हुई सीवर? हैं, सीवर की बंद है यहाँ, सड़कें टूटी हुई हैं। अनाज मंडी में स्थिति अच्छी नहीं है। पूरी मेहरौली में ही अच्छी नहीं है, नाज मंडी में नहीं, पूरी मेहरौली में ही नहीं है। मतलब एमसीडी सही से काम कर नहीं रही है। अभी फिलहाल तो नहीं करा, मगर अब जो आएंगे वो सारे करेंगे। कुतुब मीनार का इलाका तो साफ सुथरा नजर आ रहा था। वो तो टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट के लिए तो अच्छा रखेंगे ही।
आम पब्लिक के लिए थोड़ी करते हैं कोई। ये बताइए कि महरौली की जनता इस बार किसको जिताने वाली है? दो पार्टियों में कंपटीशन ज़्यादा है, आम आदमी और बीजेपी में ज़्यादा है। दोनों कंपटीशन। और मुद्दे क्या रहेंगे? उधर नाली, सड़कें नहीं है कुछ भी सही, और पार्किंग, तीनों। पार्किंग भी सही नहीं है, नाली भी सही नहीं है, सड़कें भी सही नहीं है, मुद्दे एक नहीं अनेक हो गए। जैसे सड़क खोद दी है, खोदने के बाद पूरा महीने भर हो गया, रिनोवेशन नहीं हो गया जी इनका, लगभग महीने भर से पूरे बाजार वाले तंग हैं। ये सब चीज़ें हैं। बहुत कंजस्टेड हो रहा है ये एरिया। दिखाइए जरा, एरिया भी दिखाइए, हाल दिखाइए। ये देखिए, तो सामान जहाँ पड़ा वहीं पड़ा हुआ है। सफाई का मुद्दा है सबसे बड़ा, सफाई का ये हाल है। और यहाँ की ये भी दिखा दीजिए, सीवर, ये जो सड़कों का हाल है वो तो दिखाइए ही, लेकिन यहाँ देखिए ये हाल है। और इन्हीं के ऊपर दुकानें लगी हुई हैं। तो समस्या फिर क्यों ना हो? जनता ये पूछ रही है कि हमारे लिए काम कौन करेगा? वही चीज़ कह रहे हैं जी, हमारे लिए काम कौन करेगा। हम महरौली के बंदे ज़्यादा ही परेशान हैं। एक तो सारी रोडें ही टूटी हुई हैं, एक तो हर गली हर मोहल्ले में आपको कचरा मिलेगा, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, किसी भी कीमत पर सफाई नहीं हो रही। नालियाँ सारी भरी रहती हैं, बारिश आती है सारी महरौली डूब जाती है। हमारे यहाँ तो सारा गंदगी का अड्डा बना हुआ है, सारा कूड़ा जो भी है यहीं डाल जाते हैं, उठाने में बड़ी दिक्कत है, परेशानियाँ तो बहुत हैं। यहाँ सड़क पे सारे दिन हम धूल में रहते हैं, मिट्टी उड़ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ का कोई। पार्षद जी सुनते नहीं है क्या? नहीं, अब तो पार्षद है ही नहीं कोई यहाँ पर, काफी मतलब 6 महीने से। हाँ। तो एक यहाँ का एमसीडी हॉस्पिटल है, पिछले 25 साल से जो देख रहा हूँ उसे, आज तो रिनोवेशन नहीं हो पाया उसका, जो जैसा था वैसे ही है, खाली पड़ा है, पूरी बिल्डिंग बन गई है लेकिन उसमें आता डॉक्टर नहीं आ पाए हैं। तो एरिया में परेशानियां बहुत सारी हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है साहब। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? जो विकास करेगा वही आएगा। हाँ, जो करेगा वही, वो तो अब देखना पड़ेगा ना कैंडिडेट के ऊपर। जैसे भी जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको वोट दी जाएगी। किसका दबदबा लग रहा है इस इलाके में? दबदबा तो तीनों का ही है। दरअसल आजकल बाहर के लोग ज़्यादा आ गए ना, उनसे आइडिया नहीं लगा पाते। फ्लैटों के अंदर जो लोग आ गए, तीनों कैंडिडेट पुराने ही तो हैं। तीनों कैंडिडेट जो है सारे तीनों को पुराने हैं, कैंडिडेट है सारे लोकली। अभी तो बीजेपी है एमसीडी में, तो सफाई तो हो नहीं पा रही है। क्या माने कि परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी ही वापसी करने वाली? की बार तो परिवर्तन नहीं लग रहा है कुछ। दोनों एक हमारी इस अनाज मंडी में शौचालय की बड़ी दिक्कत है, शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारी अनाज मंडी में शौचालय की बनाई जाए। अच्छा, ये यहाँ पर भैया आप लोग यहाँ पर काम करते हैं? हाँ जी मैम। हाँ, बताइए क्या समस्या अनाज में? सारे चीज समस्या जो है गंद का है, और बाद बाकी हमें यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आते हैं शौचालय के लिए, इतनी परेशानी हो जाती है कि सब परेशान हैं। यहाँ मजदूर काफी आते हैं क्योंकि अनाज मंडी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों को बहुत सारी समस्या है। हाँ, बहुत सारी समस्या है। भैया आप बताइए क्या क्या समस्या है इस इलाके में? ये बता तो रहे, सारी समस्या यही है और क्या है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होगा या बीजेपी वापसी आएगी? कुछ नहीं होगा, बीजेपी की वापसी होने वाली है? बीजेपी में वो कोई सब अपना पेट भरने वाले हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा। भैया आगे आओ। तो ये खैर ये तो मजदूर हैं जो इस इलाके में काम करने आते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत सारी आप लोग ही बता रहे हैं। समस्या तो है, कोई पेशाब करने को बाथरूम में बहुत दिक्कत होता है।